शांति। आज 24 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है और ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब जो एम ऑब्जेक्ट है हमारी, तो उस एम ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमको निराकार परमात्मा का ज्ञान मिलता है और उसमें परमात्मा हमको रोज़ नए नए तरीके से पढ़ाते हैं, नए नए तरीके से पढ़ाकर और हमको इस दलदल से, कीचड़ की दुनिया से निकालते हैं बाहर। ये मायावी जो नगरी है, कलयुगी बातें हैं, कलयुग, ये जो हमारा एक लास्ट का संगम युगी जीवन है, इसके अंदर देह से परे करने के लिए हमको आते हैं कि आप देह नहीं, आप एक आत्मा है। तो अब देह की दुनिया और ये सारी ही पुरानी स्मृतियों को भुलाना है, तभी हम उस स्थिति में पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे हम वाया शांति धाम पहुँचते हैं। माना देह की दुनिया से जब हम मुक्त होते हैं, तो मुक्ति है जब हमारा बुद्धि का ताला खुलता है कि हम एक दिव्य आत्मा है, दिव्य दृष्टि वाली। अब उसके बाद में सुख धाम यानी हमारी जीवन मुक्ति होगी और सुख धाम में अब हम टिके हुए हैं, शांति धाम में पहुँचे। शांति, आनंद, प्रेम, सुख, निराकार दुनिया में पहुंचने के बाद में जीवन मुक्ति का जो आप आनंद अनुभव करेंगे, उसी आनंद के अंदर अब दो झंडे जैसे हमारे लौकिक में होते हैं। एक 15 अगस्त का कि आप फ्री हो चुके हो, वहाँ पे तो दूसरा देश हमारे देश पर अटैक नहीं करेगा, वो वाली बात है। अब यहाँ पे जब हमारे खुद का मन माइंड मर्ज होके और फिर दिव्य धारणाओं में टिकेगा, हमारी जो बुद्धि है, नॉलेज की जो आँख है, जो परमात्मा हमको देंगे, उसके बाद में ही हमको पाँख मिलेगी, माना फरिश्ता स्वरूप स्थिति होगी और उसी में जीवन अनुभव मुक्ति का, जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। और जीवन मुक्ति का अनुभव करने के बाद में जो हमारा दूसरा झंडा होगा, पहला झंडा शांति, दूसरा झंडा जो होगा 26 जनवरी को लहराया जाता है। उसमें संविधान लिखा जाता है कि मूलभूत नियमों की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो संविधान लिख दिया। अब उसमें नियमों का समूह है एक, तो अब यहाँ पे संकल्पों की दुनिया का समूह है। अब उपराम स्थिति में न्यारा और प्यारा होंगे तो संकल्पों की दुनिया का समूह, उसके अंदर कोई कैसा भी है, सबको समा करते जाना है। अब ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट, इसको भूलना नहीं है। अब ये भूलनी नहीं चाहिए ये बात हमको कि हम आत्मा है, न्यारी और प्यारी है। अब मैं आत्मा, अगले को भी यहाँ पे, अब मैं रोल नहीं हूँ, एक फ्री सोल हूँ। अब उनको भी फ्री सोल की स्थिति में ही देखेंगे। उनकी कहानी, रोल, उनके बोल, कर्म कुछ भी अब यहाँ पे नहीं देखना है, सिर्फ उनकी सोल को देखना है और सोल टू सोल लव, उनको समा करते जाना है। अपने अंदर की स्मृति है ये झंडा, अंदर बुद्धि में हमारे वो झंडा हो। प्रश्न है आज का कि तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो। साक्षी दृष्टा की सीट पे आप एक एक्टर हैं। अब एक्टर न्यारा और प्यारा कौन सा सीन देख रहे हो। उत्तर है इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है, क्योंकि इस समय ड्रामा में माना कि हद की बुद्धि जो कैरेक्टर है उसके बस फंसे रहना और उसी में अपना दुख, यानी किसी ने कुछ कहा तो दुख हो गया कैरेक्टर में, शरीर की भान में, और किसी ने मेरी तारीफ़ की तो मैं खुश हो गई, और कभी लाभ हुआ खुश हो गई, कभी धन की हानि हुई तो खुश हो गई। ये कैरेक्टर की बातें हो गई, इसमें टोटल दुख है। कुछ भी हमारे हिसाब से हुआ, मन के हिसाब से, तो खुश हो गए। और जब इस लौकिक हद की दुनिया में कोई दुख हो गया, कोई विपदा आ गई, तो क्या कहेंगे कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। तो इसी अवस्था को टोटल सब दुखी हैं। अगर किसी को सुख है तो अल्पकाल कागविष्टा समान है ना, इच्छा अनुसार अगर है तो कागविष्टा समान है, थोड़ी देर का सुख है, बाकी दुखी दुखी हैं। अब बाकी सब में अधूरापन है, जो अधूरापन हमारा बाहर से कभी पूरा नहीं होता है, और वही अधूरापन है। और अधूरापन कलयुगी मनुष्य की एक रचना ही ऐसी है, हमारे सभी मनुष्यों की,
कि जब प्राप्ति हो गई हमको बाहर से तो हम खुश हैं, और जब अप्राप्त है तो हम दुखी हैं। तो ये कैरेक्टर वैसी हो रहा है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। अब तुम बच्चे कहाँ आएंगे? अभी रोशनी में। अब रोशनी से आने से पहले हम एक अंदर की दीवारों में उलझे रहते हैं। जब हम कैरेक्टर बस इस हद को सच समझते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि मैं इतना अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमको धन्यवाद कहे। तो धन्यवाद भी चाहिए हो गया। धन्यवाद भी, हम तारीफ़ के भूखे हैं अभी, क्योंकि तारीफ़ का भूखा ही बार बार उस तारीफ़ के लिए ही, धन्यवाद के लिए ही अपने आप को अटकाए रखता है। तो ये भी एक हद की ही रोल है कि थैंक यू सुनना, क्योंकि आंतरिक स्थिति में देखा जाए तो आत्मा जब सीट पे सेट हो जाती है, आत्मा जब राजा की सीट पे बैठ जाती है तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पे वो चाहिए से बाहर चली गई, आकाश तत्व से बाहर, मानवीय हदों से बाहर चली जाती है आत्मा। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें अब रोशनी में आई हो। अब कौन सी रोशनी? जब आपका पुराना कचरा खाली हो गया, माइंड, तो खाली होने के बाद में उसमें जब मन माइंड पूरा खाली होगा, पुरानी स्मृतियों से, यादों से पूरा खाली हो गया, देह और देह की दुनिया से, तो फिर उसके अंदर नॉलेज बैठेगी परमात्मा की, तो फिर रोशनी मिलेगी। उसमें रोशनी माना अब आप यहाँ पे एक एक्टर हैं। हद की दीवारें ख़त्म हो गई है अब यहाँ पे। अब हद में जो आप अपने आप को शरीर कहते थे, शरीर रोल जो था, तो वो आपका कहानी मैं, अब न मैं मन हूँ और न मैं बुद्धि हूँ, न मैं पुराने संस्कार हूँ, न कोई कहानी हूँ और न ही कलयुगी बातें हूँ, क्यों क्या किंतु परंतु कुछ नहीं हूँ। तब यहाँ पे रोशनी मिलती है। तो जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद चक्र, बेहद का चक्कर फिरता रहता है। अब ये हद के चक्रव्यूह में आप अब यहाँ पे नहीं फंसेंगे। जब आपके पास चक्र मिल जाएगा बेहद का, ड्रामा की नॉलेज जब आपकी बुद्धि में बैठ जाएगी निराकार परमात्मा की, तो आपको अब चक्रव्यूह में कोई भी नहीं फंसा पाता है अंदर में, क्योंकि अब रावण खत्म होने के बाद में राम का जन्म बुद्धि में होता है। एक दिन न मिले दूसरे से, अब सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिलती है, क्योंकि एक ना मिले दूसरे से। अब यहाँ पे एक सेकंड भी दूसरे से नहीं मिलती है, और एक का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिलता है। और पीछे भूतकाल में आप नहीं जाते हैं, तो अब वो सेकंड तो गई ना, अब वो सेकंड बाद में वापस कभी नहीं आएगी। और जो व्यक्ति कैरेक्टर की बस पीछे की बातों को याद रखते हैं, तो उनका तो अभी हद में ही है, क्योंकि जब आप कर्मातीत अवस्था याद की यात्रा से पूरे हो जाएंगे, तभी आप उस पिछले अतीत में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे आ रही है कि हम पीछे की कुछ भी, अब हमारा कुछ किसी में भी अटैचमेंट नहीं है, और अटैचमेंट था तब तक हम उस रावण की स्मृतियों में ही रहते हैं। रावण की यादें, माना कि सच समझना, उसने ये कहा, हाँ वो बोला था, या ऐसा किया था उसने मेरे साथ, या ऐसा किया, तो ये क्या है? ये हम इस परवश हैं, ये मनवश, परवश, मनमत, परमत, परदर्शन, प्रकृति, ये सारी ही पराई पराई चीज़ें हो गई रावण की, इस 5 तत्व की बातें। तो इसमें एक ना मिले दूसरे से पीछे नहीं जाना है हमको। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, हर सेकंड में एक्ट बदलती रहती है, आगे ही चले जाते हैं। नई सीन चलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, और नए सीन निकलते रहते हैं। ट्रेन में चल रही है तो हम उन सीनों से थोड़ी, हम जो सीन आ रहे हैं उनसे लगाव थोड़ी रखते हैं। गए तो ऐसे ही आए और गए। अब संकल्पों की दुनिया में संकल्प आया और निकल गया, संकल्प आया और निकल गया, उनसे हमको अब लगाव भी नहीं रखना है, तभी हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। जैसे मच्छर के जैसे संकल्प आए, और जब हमारी याद की यात्रा में गए तो दिवाली आ गई, माना बुद्धि में सूझरा आ गया, आपके दिव्य ज्योत जग गई, दिवाली आ गई, तो सारे मच्छर खत्म हो जाते हैं पटाखे से, शोर से। अंदर की आपकी जब 18 अक्षौणी सेनाएं खत्म होगी, तो सारे मच्छर यानी संकल्प भी तमो प्रधान खत्म हो जाते हैं वहाँ पर। गीत है आज का, जो पिया के साथ है, तो उनके लिए ज्ञान की बरसात है।
जो पिया के साथ है। पिया जब हमारा निराकार बाप हमारे साथ है तो हमारी बुद्धि में हमेशा ज्ञान की बरसात है। हमेशा हम उस अमृत रस में ही लीन रहते हैं, लवलीन रहते हैं। हमेशा बाबा हमारे साथ है तो हम उस हर आत्मा के दिव्य गुण में ही हमारी आत्मा रहती है और सारी शक्तियाँ हमारे पास रहती है। जब बाबा बुद्धि से निकले तब हम कैरेक्टरवश, कर्मेंद्रियवश हो जाते हैं। तो आज बाबा स्पेशल कह रहे हैं डबल ओम शांति। तो डबल ओम शांति में कि जब हम उसे स्वयं के धर्म को, ये परमात्मा सबसे पहले तो हमारा निराकार बाप शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ऐसे ही मैं आत्मा भी शांति के सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। फिर हमारा तीसरी बात है कि ड्रामे में हूबहू सब कुछ ठीक हो रहा, सब अपने पार्ट एक्यूरेट अदा कर रहे हैं, तीनों ही बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। तो उस स्मृति में हम डबल हैं, डबल ताजधारी, डबल सिरताज जभी हम हैं जब हम कैरेक्टर से, पूरा ड्रामा से डिटैच हो चुके हैं। और ये जो देह रूपी कीचड़ है, ये उस कमल समान पुष्प स्थिति पर कीचड़, ये कलयुगी बातों का नहीं पड़े और हम न्यारा और प्यारा हमेशा रहें बेहद वाली स्मृति के अंदर। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा की मुख्य सार में बाबा पहले पॉइंट में कहते हैं अंतर्मुखी बन अपने जांच करनी है, जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है। कि जब हम पश्चाताप जब भी करते हैं जब हम इस हद में हैं, अपनी कर्मेंद्रियवश है और हम अपने आप को देह और देह की दुनिया में अपने आप को दुखी, चिंता, इमोशनल्स फीलिंग्स, तो ये धर्मराज की सजा ही खा रहे हैं। तो अभी हम पश्चाताप की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये दिल में ही ये योग बल, जितना हम रहेंगे योग बल में उतना ही हम माफ़ करते जाएंगे, उस स्थिति में रूपराम स्थिति में बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात है अंतर्मुखी, जो हमको सबसे पहले अपने अंदर में ही, भीतर ही जाकेंगे तभी हम उस स्वरूप में टिकेंगे। तो अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है याद की यात्रा में, अंतर्मुखी में, और हम खुद मेहनत करेंगे, उसमें कोई दूसरा हमारा साथ नहीं देगा, बाबा ही हमारा साथ देता है। दूसरा पॉइंट है बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करो। सबसे पहले तो अपने आप पे रहम करेंगे तब हम दूसरों पे कर पाएंगे ना। बचत का खाता जब हमारे पास होगा, जब किसी को दे पाएंगे। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, अपने को भी देखना है। सबसे पहले मैं आत्मा साक्षी हूँ, तो इसमें जब मैं पुरुषार्थ में से करते करते ड्रामा से न्यारी और प्यारी हो गई है, तो उसमें पुरुषार्थी यानी कि उत्तम से उत्तम पुरुष में आत्मा, सेकंड मेरा कैरेक्टर, सेकंड पर्सन कैरेक्टर, और थर्ड पर्सन वो अन्य। तो अब इसके अंदर सबसे पहले खुद को देखना है कि मैं कितना फिर उस स्थिति में पहुंची हूँ। तो इसमें पहले स्वयं को देखना है, पुरुषार्थ को देखना है कि मेरा पुरुषार्थ बचत का खाता कितना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं पहुंचाना है। अब घाटा कब पहुंचता है? जब हम देह में ही होते हैं और देह की दुनिया को सच समझते, उस एक्टिंग से अपनी एक्टिंग को और किसी और की एक्टिंग को जज करते रहते हैं। मन के वश द्वैत है। अब दो मत होते हैं, तो उसमें उसने ऐसा किया था, उसने नहीं किया था, लगता है ये थोड़ा कम बोलता है, ये थोड़ा ज़्यादा बोलता है, ये कम बोलने वाली अच्छी है या कम हरकत करने वाला अच्छा है। और ये इस तरह से हम ड्रामे को खुद ही जज कर रहे हैं, माना हम इन आँखों का, इस कान का और इनका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये आँख, कान, मुख, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी नहीं है, मैं हूँ आत्मा। अब मैं आत्मा अलग हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ अलग है। अब मैं आत्मा राजा की सीट पे सेट होके श्रीमत अनुसार ही इन कर्मेंद्रियों को चलाऊं कि ये कर्मेंद्रियाँ मेरी नहीं है, रावण की है। अब मैं इन कर्मेंद्रियों के साथ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अलग हूँ, बिल्कुल जो हूँ मैं सोल हूँ। तो ये मासूम सोल है, ये किसी को भी जज नहीं करती है। अब यहाँ पे घाटा पड़ जाएगा अगर हम देह की और देह की बातों में ही बहते जाएंगे। क्यों, क्या, किंतु, परंतु,
और हद में ये मेरे बेटे का क्या हो गया, ये इस कहानी में डूब गए, या फिर उसने क्या क्या, इतनी बजे तक वो क्यों नहीं आया, मेरे को चिंता हो रही है, मेरा जी उठ रहा है। तो ये सारी बातें ड्रामा में डूबने की हो जाती है और इससे पड़ जाता है फिर घाटा। बचत का खाता है तो हद के बारे में ज़्यादा सोचना, चिंता, फिकर, भय, ये सब ही रावण की ही बातें हैं। वरदान है आज का, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। विश्व कल्याण, अब विश्व कल्याण कब करेंगे, जब हमारे ऊपर, हमारा कैरेक्टर के ऊपर विश्व का प्रभाव ना पड़े, किसी का भी प्रभाव ना पड़े, तभी हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बन पाएगी, है ना। बाप जिसे श्री कृष्ण कहते हैं हे कल्याणी द्रौपदी को, तो ऐसे ही हम परमात्मा के भाई यानी समान आत्मा जब बनती हैं तभी हम कल्याणकारी बन पाती हैं, शिव कल्याणकारी जैसे उसको कहते हैं कि भावना द्वारा आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। अब उसमें आप आत्मा के सेफ्टी का प्लान बनाएंगे तो उसमें वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं को एक कल्याण के निमित्त बन रही हैं, है ना। कई आत्माएं एक कल्याण के निमित्त बन रही हैं, उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ जो एक कल्याण के निमित्त है। किसी भी आत्मा के पाठ को देख के स्वयं हलचल में नहीं आओ कि किसी ने कुछ भी किया हम स्वयं हलचल में आ गए तो फिर हम दूसरों का कल्याण कहाँ करेंगे। खुद ही अचल अडोल स्थिति नहीं है, दूसरों की हम क्या उनको दे पाएंगे, उनको क्या संकल्पों में चेंज करेंगे। तो लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो, ऐसे नहीं ये तो होता ही है, फिर ऐसे नहीं सोचना होता ही है ये तो ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे नहीं। झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे कि एक दिन ये तो झड़ेंगे, ऐसा हो गई, नहीं। हमको क्या करना है, तो आए हुए विघ्नों को ख़त्म करो। अब जो भी है विघ्न आपके अंदर, जो भी है स्मृति है, उनसे आपको जो योग का जौहर की तलवार है उनसे काटना है और उनको सही दिशा देनी है कि ये सब अच्छे हैं, ये सब श्रेष्ठ हैं, ये सुखी है, ये आनंदमय है, ये सभी सतो प्रधान आत्माएं हैं। ऐसे तो विश्व कल्याणकारी व विश्व विनाशक का जो टाइटल है, आपके पास जो टाइटल है कि संकल्पों से आप शुभ भावना दें, वाइब्रेशन दें, शुभकामना दें, सबको अच्छी दृष्टि से देखिए, निराकार दृष्टि से देख के ही उनको क्षमा करते जाएं। तो उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो, क्योंकि सतो प्रधान जो वायुमंडल है, जब आप सतो प्रधान स्मृति में टिकेंगे तभी उन आत्माओं को सतो प्रधान स्थिति से देख पाएंगे। स्लोगन है आज का, कर्मयोगी वह बन सकता है। कर्मयोगी जो निरंतर परमात्मा की याद में उड़ते बैठते, जो संगम का समय चल रहा है, तो संगम का समय अमृत वेला विशेष सुबह सुबह का मॉर्निंग का समय नहीं है। अब संगम पूरा ही वेला है जो हमारा प्रेम में बीतना है, अतीन्द्रिय सुख की प्रेम में बीतना है। तो संगम माना उसमें समा जाना, उसके अंदर संगम मिल जाना, उस सतो प्रधान स्मृति में कर्म योगी जो हमारा परमानेंट अवस्था रहनी है। तो बुद्धि पर अटेंशन का पैरा देना है, हमेशा पैरा देना है कि मैं एक शोल हूँ, रोल नहीं। यही पैरा देना है, आत्मिक स्मृति में ही टिके रहना है, क्योंकि जब तक पैरा नहीं देंगे हम तो हमारा जो मन है वो जो सीट पे सेट नहीं हो पाते, नीचे आ जाते हैं, मन में आ जाएंगे और द्वैत होगा, फिर उसमें जज करने लग जाएंगे, तो फिर हम अटेंशन नहीं देंगे, तो इस सत्य वाली जो ये झूठी दुनिया है इसको डूब जाएंगे और इसी में बहते रहेंगे। इसमें बहते रहेंगे माना इन्हीं हद की बातों में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहेंगे, तो उसमें हम कर्म योगी की सीट पे नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए हमेशा अटेंशन रहे कि मैं एक रोल नहीं, कहानी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, संस्कार नहीं, हद की ये बातें उते ये कुछ भी नहीं हूँ मैं सिर्फ एक सोल हूँ। इसी स्मृति में हमको रहना है। अव्यक्त इशारा है आज का, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जमा का खाता संकल्पों ही में बढ़ाना है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। सेकंड में
फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेगा। नंबर फुल स्टॉप लगाने में ही हमारे बढ़ते हैं। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया माना कि तुरंत बिंदु नहीं लगाया तो नीचे की अवस्थाओं में आ जाएंगे, अपने आप के शरीर और कर्मेंद्रियों के वश आ जाएंगे। फुल स्टॉप न लगाएंगे, ड्रामे में डूब जाएंगे, कैरेक्टर के वश हो जाएंगे। इस शरीर को ही, रावण की दुनिया को सच समझ लेंगे हम, अगर हमको फुल स्टॉप न लगाना आएगा तो एक बाप और मैं, एक बाबा और मैं, बस यही रहे, तीसरा कोई बात न आए। ऐसे नहीं ये कर लूँ, ये देख लूँ, है ना, देखना करना, ये सारी रावण की स्मृतियाँ हैं। ये हुआ, नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। ऐसे संकल्प क्या है, क्यों है, क्या है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिर हम फाइनल पेपर माना हम उस सीट पे सेट हो ही नहीं पाएंगे जो बाप हमको देना चाह रहा है, जो बाबा हमको देना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये थी आज शॉर्ट में मीठे बाबा की, साकार बाबा की वाणी। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।